आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। अल सुबह से ही शिवालय पहुंच रहे हैं भक्त। हर हर महादेव से गुंजायमान शिवालय, जलाभिषेक कर भोलेनाथ को रिझा रहे भक्त। शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी है। इस साल 30 जुलाई अर्थात आज से लेकर 28 अगस्त तक सावन, पूरे 30 दिनों तक शिव कृपा बरसेगी। और हिंदू पंचांग का 5वां महीना सावन का महीना, इस महीने का सांस्कृतिक महत्व है, इस महीने का प्राकृतिक महत्व है। और आज से जब इसकी शुरुआत हुई तो फिर हर ओर बस शिव के नाम की गूंज, क्योंकि भगवान शिव को समर्पित उनका प्रिय ये माह, जिसमें शिव की भक्ति होती है, शिव की आराधना होती है, शिव के जयकारे होते हैं और हर कोई अपने तरीके से शिव को रिझाने का प्रयास करता है। हर हर महादेव की गूंज शिवालयों से जयपुर के प्रमुख मंदिरों में भी यही नज़ारा। आपको बता दें कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के लिहाज से ये त्योहारों का आगमन सावन के माह को माना जाता है। हरियाली तीज, नाग पंचमी और बड़े त्योहार आते हैं। और चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी देवयानी ताड़केश्वर मंदिर से जुड़ी है। हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ है। करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन हमारे साथ है। पहले जयपुर पिंक सिटी का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी देवयानी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अब देवयानी, सावन के पवित्र माह की शुरुआत की सबसे पहले तो आपको भी बहुत बधाई। किस तरह की तैयारी इस बार आपको ताड़केश्वर मंदिर में दिखाई दे रही है? आज पहला दिन है, सुबह की शुरुआत भक्तों ने कैसे की? शिव की भक्ति का क्या रंग आपको दिखाई दिया वहां? देखिए, आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में जो शिव भक्त है उनमें एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और जयपुर के जो सबसे प्राचीन मंदिर है ताड़केश्वर महादेव मंदिर, वहीं पे हम पहुंच चुके हैं और सुबह मंगला झांकी से ही लगातार यहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार भक्त उमड़ रहे हैं, भगवान शिव के जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामनाएं मांग रहे हैं। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करवाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और आज खास बात यह है कि आज राजाधिराज महाकाल का श्रृंगार किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत ही विशेष रूप है। और उसमें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि जो श्रद्धालु है वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आरती यहाँ पर की जा रही है और जो सावन में जो सबसे प्रिय जो बेलपत्र है वो भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। और जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए जयपुर की बसावट से पहले का इस मंदिर का इतिहास है बाबा ताड़कनाथ का, क्योंकि स्वयं भू शिवलिंग जो यहाँ पर मौजूद है उसकी आस्था बहुत पुरानी है लोगों में और हर वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और क्योंकि देखिए सावन का महीना शुरू हो चुका है तो ऐसे में यहाँ पर मंदिर में पहुंचकर भक्त जो है वो दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पंचामृत अभिषेक भी आज सुबह किया गया और उसके बाद में राजाधिराज महाकाल का विशेष श्रृंगार आज किया जाएगा, क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है। और क्योंकि इसके देखिए बहुत विशेष महत्व है शिखा। अगर हम बात करें तो भोलेनाथ के आप देखिए, क्योंकि जो प्रिय जो चीज़ें हैं, सामग्री है, वो भी भगवान को अर्पित की जाती है भगवान को रिझाने के लिए। आज से जो भगवान महादेव का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, सावन का महीना, ऐसे में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। 3 अगस्त को पहला सोमवार का व्रत रखा जाएगा। 4 सोमवार इस बार सावन के महीने में पड़ रहे हैं। ऐसे में आज से ही जो है रुद्राभिषेक, रुद्री के पाठ, महामृत्युंजय के जाप यहाँ पर लोग कर रहे हैं। जो पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो यहाँ पर पहुँचकर भक्त कर रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। आप देखिए, जयपुर शहर के जितने भी बड़े, अगर हम शिवालयों की बात करें, चाहे झारखंड महादेव मंदिर हो, रोजगारेश्वर हो या फिर चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर हो, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर हो, सभी में लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और देखिए, आज से ही जो है कावड़ यात्रा का दौर भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहस्त्रघट अभिषेक की भी शुरुआत हो जाएगी। भगवान शिव को जो है जलाभिषेक कर कर रिझाया जाएगा। और देखिए, खास बात यह है कि कल से ही जो है जयपुर शहर की अगर बात करें तो सावन आया है ऐसा हमें प्रतीत हुआ, क्योंकि बहुत ही अच्छी बरसात कल जयपुर शहर में हुई है। और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि पूरे सावन और भादों में बहुत अच्छी बरसात होगी और इसी के चलते
दर्शन के लिए बीलपत्र जो भगवान को सबसे प्रिय होते हैं वो अर्पित किए जा रहे हैं। आंकड़े के पुष्प, धतूरे वो भी भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। भांग अर्पित की जा रही है और भगवान महादेव से प्रार्थना की जा रही है। वहीं देखिए इस बार 4 सावन के सोमवार व्रत रखे जाएंगे। 28 अगस्त तक जो है सावन का महीना रहेगा। ऐसे में बहुत ही शुभ संयोग इस बार इस महीने में रह रहे हैं और आज के दिन भी बहुत शुभ संयोग शिखा इस महीने में रह रहे हैं। और आप देखिए क्योंकि सावन में लहरिया भी पहना जाता है, तो जो महिलाएं हैं वो लहरिया पहनकर मंदिरों में पहुंच रही है, भगवान के दर्शन कर रही है, भगवान शिव से आराधना कर रही है, पूजा पाठ कर रहे हैं। शिव चालीसा, महामृत्युंजय जाप हो, शिव पंचाक्षर हो, इन सभी मंत्रों का जाप किया जा रहा है और भगवान शिव के प्रार्थना की जा रही है। भगवान शिव से जो है अलग अलग जो भगवान शिव को जो प्रिय हैं वो वस्तुएं अर्पित की जा रही है। ऐसे में सुबह मंगला आरती से ही ये दौर शुरू हुआ है। मंगला आरती के समय यहाँ पर जो है पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दुग्ध, दही, घी और इत्र और जल के साथ भगवान महादेव का अभिषेक किया गया। और क्योंकि देखिए ये जो ताड़केश्वर महादेव मंदिर है, ये जयपुर की बसावट से पुराना मंदिर इसको माना जाता है। ताड़ के पेड़ के नीचे जो स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी बहुत महत्ता है। ऐसे में जो है लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। हर तरफ सुखद वातावरण दिखाई दे रहा है। देवयानी बने रहिए, आगे जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ भी जोधपुर से बने हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आप आज कहां मौजूद हैं? मंदिर में इस बार सावन को लेकर किस तरह का वातावरण आपको दिखाई दे रहा है? क्या विशेष व्यवस्थाएं भी मंदिर में की गई हैं, सजावट से जुड़ी, लाइटिंग से जुड़ी? देखिए, शिव की महिमा शिव ही जाने। ये पूरा जो महीना है भगवान शिव को समर्पित है। आज सावन का पहला दिन है और आप देखिए कि तमाम जो महिला शक्ति ने अभी ये पूजा अर्चना की है, इतनी देर तक भजन कीर्तन किए, संकीर्तन किए। सबसे बड़ी बात है, लाल मैदान का जो बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे नियमित रूप से पूजा अर्चना का दौर चलता है। लेकिन सावन का जब महीना होता है, भगवान शिव को मनाना, उनको रिझाना, बेलपत्र से अलग अलग तरीके से जिस तरह अभिषेक किए जा रहे। महिलाओं से बात करते हैं, कैसे देखते हैं? सावन का आज पहला दिन है, भगवान शिव को एक महीने 28 अगस्त तक पूरा महीना शिव का रहेगा, कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं? बहुत बढ़िया करे, जोरदार। अटैच बहुत चले, 12 महीने ही 24 घंटे सावन के महीने की अगर महत्व की बात करें तो क्या महत्व रहता है? सावन के महीने में यहाँ हमेशा मेला जैसे लगा रहता है और हर भक्त आता है, शिव को जल, चावल, बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा के शिव से सभी मनोकामना पूर्ण होने की ये सब अर्चना करते हैं। सभी भक्त आके शिव के चरणों में नतमस्तक होते हैं और शिव सबकी मनोकामना पूरा करें, यही सब सद्भावना रखते हैं। और सावन के महीने में यहाँ काफ़ी औरतें इकट्ठी होकर शिव के और राधा कृष्ण के सावन के भजन झूले गाती है, सुनाती है। 12 ही मास यहाँ तो सत्संग चलता ही रहता है। 19 साल से वैसे हमारी प्रभात फेरी भी यहाँ मंदिर से चल ही रही है। सुबह 5 बजे यहाँ सभी भजन, प्रार्थना वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से महिला लेकिन उनसे पुरुषों से कैसे सावन का महीना आज से शुरू हो गया, कैसा किस तरह से भगवान शिव को मनाएंगे? भगवान शिव को बहुत बढ़िया मनाएंगे। कैसे सर आज से सावन का शुरुआत हो गई है? अच्छा हुआ। अब एक तस्वीर से वन सिंह दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे जिस तरीके से शिव पूजन, जो शिव पर जिस तरीके से शिवलिंग पर जो पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से महिलाएं सुबह से यहाँ पहुँच करके पूजन कर रही हैं। देखिए कि जलाभिषेक किया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, इत्र है, पंचामृत है, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। ये श्रद्धा के भाव है, इनको शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है 28 अगस्त तक जो है इस बार जो है ये पूरा सावन का महीना रहेगा। 3 अगस्त से पहला सावन का सोमवार शुरू हो जाएगा। 4 इस बार जो है सावन के सोमवार। देखिए इस बार खास क्या है, खास इस बार पार्वती जो है, पार्वती के सानिध्य में, माँ पार्वती के सानिध्य में पूरा का पूरा महीना निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार माँ पार्वती के शिव की पूजा जो होती है, ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। और आज चूँकि सावन का पहला दिन है, सब लोगों को उम्मीद है कि आज सावन बरसेगा, खूब बरसेगा। लेकिन देखना ये है कि पश्चिमी राजस्थान का ये जो पार्ट है, अभी 4 दिन से 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो भगवान शिव को इस बात की भी आराधना कर रहे हैं कि बस अच्छा सा बरस जाए, मानसून अच्छा हो, किसानों को लाभ मिल जाए, आम जन को राहत मिल जाए। जी
बिल्कुल, और ऐसे में भगवान शिव की पूजा, व्रत और हर तरफ जो है भक्ति का माहौल है। राजीव जी, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ करौली से जुड़े हैं। मनोज, आज सावन का पहला दिन है, आप किस शिव मंदिर में हैं? इस मंदिर की खासियत क्या है और क्यों आखिरकार सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व सावन के महीने का माना जाता है? किस तरह से आज मनाया जा रहा है करौली में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, करौली नगरी भगवान मदन मोहन जी की नगरी है और यहाँ पर सदैव ही माहौल धर्म में रहता है। लेकिन अब जब श्रावण मास शुरू हो रहा है, शिव की भक्ति का और आराधना का दौर शुरू हो रहा है, तो पूरी करौली एक तरह से शिव में नजर आएगी। और आज से जो शिव मंदिर हैं उनमें हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है। हम अभी प्रसिद्ध ख्यातनाम संत ब्रह्मलीन संत गोमतीदास जी महाराज हैं, उनके आश्रम में स्थित हैं। यहाँ पर उनकी ओर से शिवालय की स्थापना की गई थी और इसके बाद से यहाँ नियमित सेवा पूजा होती चली आ रही है। करौली जो है वो ब्रज क्षेत्र से जुड़ी है और मिनी वृंदावन के रूप में मानी जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में मंदिर हैं। और अब शिव आराधना का दौर शुरू हुआ है, तो मंदिरों में भी इसी तरह की देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर अब दिखा रहे हैं, अभी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर सुबह ही सुबह जो भक्त हैं वो शिव की आराधना के लिए पहुंचे हैं और बिलपत्र अर्पण करके और दुग्ध अभिषेक करके, जल अभिषेक करके शिव की जो मनौती मांगी जा रही है। एक तरह से सुबह ही सुबह स्कूली बच्चे हैं वो पहुंचे हैं, स्कूल जाना है, लेकिन सबसे पहले शिव को मनाना है। यहाँ पर मंदिर जो है इसमें आकर्षक रोशनी सजावट की गई है। और हमारे साथ में यहाँ जो पुजारी हैं महेश व्यास जी, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या इस जो महीना है इसका महत्व है और किस प्रकार से भक्तों को इसकी पूजा आराधना करनी चाहिए। कैमरा के साथ। ये भगवान शंकर का महीना है, श्रावण का महीना। इसमें बिलपत्र का बड़ा महत्व है। बिलपत्र में 3 पत्ते जो होते हैं भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के स्वरूप होते हैं। इनको अर्पण करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रावण का महीना विशेषकर इन्हीं भगवान शंकर की आराधना के लिए है, महामृत्युंजय की आराधना के लिए है। इसमें मीठा दूध या इक्खू रस अगर कोई अर्पण करता है, पंचामृत के अभिषेक करता है, पंचामृत से, दूध से, मीठे दूध से या इक्खू रस से, उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ ऐसे ही पूरी कर देते हैं। ऐसे तो भगवान आँख के फूल से ही, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर विशेष तौर पे यदि इनको पंचामृत से अभिषेक किया जाए, दुग्ध का अभिषेक, रुद्र अभिषेक यानी रुद्री के फाट से अगर किया जाए, तो बहुत ही आपकी जो भी कामनाएं हैं सारी पूरी होती हैं। और हमारे मंदिर में नित्य ही 300 दिन अलग अलग झांकियों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है। नित्य दूध चढ़ता है, रुद्री का पाठ होता है, पंचामृत का अभिषेक होता है और बेलपत्र अर्पण किए जाते हैं, माला अर्पण की जाती है, प्रसाद इत्यादि लगता है, फल भोग इत्यादि लगता है। मतलब बड़े भाव से, बड़े नियम से, जैसे जो वेद का नियम है उसी के अनुसार, जो भगवान हमारे शास्त्रों ने जो विधान वर्णन किया है उसके अनुसार हमारे यहाँ 300 दिन अलग अलग झांकियाँ बनती हैं और पूजा सेवा का दौर चलता है। शाम को 3 बजे से हम लोग मंदिर के जो सदस्य हैं ये भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, श्रृंगार करते हैं। शाम को सारी रात्रि झांकी बनी रहती है, लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और दिन में जो हमारे जो भक्त हैं कॉलोनी के और करौली के, वो आकर भगवान की आराधना करते हैं, बिलपत्र अर्चना करते हैं, दुग्ध इत्यादि अर्पण करते हैं भगवान को। और हमारे यहाँ और भी प्रतिमाएँ हैं, भगवान राम जी का परिवार है और हनुमान जी महाराज हैं, पंचमुखी हनुमान जी महाराज। हमारे सदगुरु देवती की प्रतिमा भी हमने स्थापित कर रखी है, जिसका बहुत भव्य आयोजन कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में सजावट मंदिर की हो रही है और आज से सावन का चालू हो गया। हमारे गुरु महाराज के समय से ये चला रहा है और हम भी उसी परिपाटी को नित्य निभाते हैं। बिल्कुल, और मनोज, भगवान शिव के प्रिय माह की शुरुआत हो गई है। आप बने रहेगा हमारे साथ, दिव्यानी आप भी बने रहिएगा, राजीव